सेक्शन फार्मूला पढ़ना है हम लोगों को। सेक्शन फार्मूले का रोल जो बोर्ड्स में रहा है वो अराउंड 4 मार्क्स का रहा है बोर्ड्स में। अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड्स में इसका लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो भी सेक्शन बी में रहेगा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सेक्शन बी का पार्ट है। सेक्शन बी का पार्ट है। सेक्शन ए में इसके रोल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। सेक्शन बी में आपका इसका रोल है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। और आइए पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लें कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, फिर हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें नंबर 1 आपको पढ़ना है सेक्शन एंड मिड पॉइंट, यही 2 पढ़ना है। सेक्शन एंड मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट्स जिन बच्चों का अच्छा है वो इनके लिए बहुत इस टॉपिक को आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अंदर जो है, अगर ये सिलेबस मेरे हाथ में, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मुझे आपको इसमें क्या पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इंटरनल, आपको केवल इंटरनल सेक्शन ही पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इंटरनल सेक्शन ही पढ़ना है। फिर दूसरी जो आपको इम्पॉर्टेंट बात इसमें पढ़ना है सेंट्रॉइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें हम आपको भी बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। मेनली ये 2 बातें। एक्चुअली क्या है कि जो सेक्शन फार्मूला है स्टूडेंट, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो केवल इंटरनल के लिए। साफ साफ आपके सिलेबस न्यू सिलेबस और अपडेटेड है, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो बोर्ड्स में आपके 4 मार्क्स आने वाले हैं, वो भी सेक्शन भी, मतलब कंपलसरी पार्ट्स में नहीं आने वाला है। ये सेक्शन बी में एक लॉन्ग आंसर में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ये। तो इस हिसाब से ये बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ पा रहे होंगे। तो जनरली ये टॉपिक क्या है, क्या पढ़ना है हमको, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है अगर देखा जाए तो। केवल आपको सेक्शन पढ़ना है। मिड पॉइंट भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, मिड पॉइंट इसी सेक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट है। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से उसको समझने वाले हैं। आइए हम समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन का नाम पी और क्यू है। इनके बीच में कोई एस नाम का एक पॉइंट है जो इसको एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम और एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो जनरली इसमें ये कहता है कि भाई इस एस का कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये होगा। अभी जनरली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज x1 y1 x2 और y2, ये मैंने लिख दिया। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे मैंने लिख दिए। और अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें यस जो है पॉइंट, ये इसका पॉइंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है जो पी क्यू को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है कि इन पॉइंट्स को निकालिए या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो जनरली इसका जो फॉर्मूला चलता है स्टूडेंट, एस एम टाइम्स ऑफ x2। कैसे चलता है इसको मैं बता दूँ, इधर इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये इधर आता है। m टाइम ऑफ x2, m का x2 से मल्टीप्लिकेशन करना है और n का x1 करना है और आपको मिल जाएगा m प्लस n। समझ पा रहे हो आप, m x2 n x1 अपॉन m प्लस 1। तो ये कैपिटल ऑफ x हो गया। अब ऐसे अगर आप y को निकालेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये इस बात को समझिए पहले प्रॉपर वे में क्या लिखा मैंने इसको। m x2, अगर ये इनको अगर हम यहाँ लिख दें कैपिटल x कैपिटल y, तो मैं इन कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहा हूँ तो ऐसे निकालना है, m x2 n x1 अपॉन m प्लस 1 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। इसी को कहते हैं सेक्शन पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट मुझे निकालना, ठीक है। तो ये PS जो है ना, PS इसमें ये है कि भाई PS रेशियो जो आपका SQ है वो आपको m/n में दिया हुआ है, ये आपको दिया था हम लोगों ने। और हियर द पॉइंट ऑफ P एंड आल्सो Q गिवन, बोथ द पॉइंट्स आर गिवन इन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म।
सो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन। तो सेक्शन फार्मूला एक तरह से अगर हम कहें तो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट से आया हुआ है। अगर आपने शायद 9th में भी इससे जुड़ा हुआ कुछ पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूले से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन था, तो उसी का ये एक स्टैंडर्ड वर्जन है। तो ये एक बहुत बेसिक फार्मूला है, इंटरनली ये डिवाइड कर रहा है, इसलिए आपके यहाँ सिलेबस में इंटरनल वाला ही है। एक्सटर्नल होता है कि अगर कोई दो पॉइंट है उसके बाहर कोई पॉइंट यहाँ पे है उसको डिवाइड कर रहा है, तो दिस P दिस इज Q और ये S होता है बाहर की तरफ, तो उस हिसाब से हम उसका फार्मूला बनाते हैं। बट इन दिस टॉपिक आपके यहाँ केवल इंटरनल वाला पार्ट है, एक्सटर्नल का कोई रोल है नहीं, तो इंटरनल हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, कन्फ्यूजन नहीं पालेंगे। तो मेनली जो आप लोगों ने जो फार्मूला सीखा वो एक ही है जो ये हम आपको सिखाए। इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें क्या क्या और मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, प्लीज़ देखते चलिए। देखिए एक तो यम और यन के फॉर्मेट में लिया जाता है, दूसरा इसको हम लोग के और के फॉर्मेट में भी लेते हैं। जैसे मान लो, जस्ट सी दिस, मान लो ये आपका पी क्यू है, ये एक एस पॉइंट है जो इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो s का कोऑर्डिनेट अगर आपने कैपिटल X कैपिटल Y माना, तो कैपिटल X जो होगा वो क्या हो जाएगा इसमें k इंटू x2 प्लस 1 टाइम ऑफ x1 अपॉन k प्लस ऑफ 1। k का मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन इधर आएगा। इसी हिसाब से हम बनाने वाले हैं। कैपिटल ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन दिस इज k प्लस 1। इन दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो मुझे s का कोऑर्डिनेट प्रॉपर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए s अब आपको क्या मिल जाएगा, k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, दिस इज k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस। ये है पूरी तरह से ये x का कोऑर्डिनेट्स। यक्स का कोऑर्डिनेट्स, यस का कोऑर्डिनेट, यस का आप कोऑर्डिनेट समझ लिया। अगर मैं एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले उससे आप लगाइए फिर मुझे बताइए। लेट्स सी कैसे लगाते हैं। इन दिस यू हैव गिवन ए लाइन पी क्यू हियर पॉइंट एस, इसका कोऑर्डिनेट अगर 1 3 है और ये आपका 4 5 है। ये अगर हम देखें तो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपसे एस पूछ रहा है, एस निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। एस की जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे 1 इंटू 4, पहला फार्मूला लिख लें, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, कॉमा यम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, ये होता है। तो क्या हो जाएगा पूरा, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा। दिस इज 1 टाइम्स है 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस 2 कॉमा 1 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 2। ये समझ में मिला ना। अब ये आपका यम है और ये आपका यन है, इससे आप इसमें कोऑर्डिनेट्स में आपने वैल्यू रख दी और इसी वे में आपका आ गया। फाइनली इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, 4 1 जा 4 4 2 आपका हो जाएगा 6/3 कोमा 5 1 जा 5 3 2 जा 6 11/3। ये आपका आंसर है। तो ये सेक्शन फार्मूला बड़ा ही छोटा सा एक फार्मूला है जो आप लोगों ने भी सीख लिया होगा, मुझे जहाँ तक लगा आ ही गया होगा सारे बच्चों को। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट हो। बहुत ज़्यादा इसमें मुझे काम नहीं करना है, जो मेन क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करेंगे। और इसी में हम जस्ट मिड पॉइंट की भी बात अभी कर ही लेते हैं। आइए देखिए, 2 बातें कर लें फिर उसके क्वेश्चंस बता दें फटाफट। 2 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं। देखिए सेक्शन में प्रूविंग नहीं आती कुछ, आपको केवल सीधा फार्मूला यूज़ करना है, सीधा क्वेश्चन लगाना है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट का क्या लॉजिक है। अगर ये आपका स्टूडेंट एक लाइन है जिसमें आपका ये P है, आपका ये Q है, इसमें मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 एंड आल्सो हियर x2 y2, और यहाँ एक S पॉइंट है जो आपका मिड पॉइंट है, दिस इज x1। अच्छा आप बता सकते हो अगर ये मिड पॉइंट है तो इनका रेशियो 1:1 का हो जाए। मिड पॉइंट है तो उनका रेशियो सेम हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। सो आपको यही S निकालना। कैसे निकालेंगे आप बताइए भाई। देखिए जनरली इसका जो फार्मूला होता है वो होता है S, ध्यान रखिएगा,
1 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स वन अपॉन दिस इज 1 प्लस 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन दिस इज 1 प्लस 1। अब इसको हम लिखें एक फार्मूले में, दिस इज x1 प्लस x2 बाई टू, दिस इज y2 प्लस y1 बाई टू। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है। तो ये सीखना इतना आसान है, मैं क्या बताऊँ। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। कितना सिंपल वे में मैंने लिख दिया, कुछ नया नहीं किया मैंने। केवल मैंने क्या किया कि मिड पॉइंट का फार्मूला बनाया। तो वो फार्मूला क्या बन के आया, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2। तो ये कोऑर्डिनेट्स अगर आपको पता है तो आप इनको 2 मिनट में इनको निकाल ले जाओगे। बहुत सिंपल वे में आप इनको आराम से निकाल ले जाओगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अभी तक तो मैंने फार्मूला सीख लिया। अब हम लोगों को इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुक के ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। के मेथड में इन्होंने बोला है कि के मेथड के कैसे क्वेश्चन है। आइए एक और फार्मूला है, मैं उसको भी सीख लूँ, सेंट्रॉइड का। ये सारे आपके बुक्स में एम.एल. अग्रवाल में दिए गए हैं। तो एम.एल. अग्रवाल वाली बुक्स बच्चों के पास होगी तो उसमें आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ा मैं सेंट्रॉइड की बात में कर दूँ, क्या होता है सेंट्रॉइड। जनरली अगर ये कोई ट्रायंगल है, नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल है, इन दिस ABC एक ट्रायंगल है। ABC ट्रायंगल का जो मीडियन है, मीडियन जैसे इसका ये मिड पॉइंट है, मान लो ये दिस इज PQR, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं और इनको आपने मिला दिया। अगर इनको स्ट्रेटली आपने मिला दिया, एटलीस्ट 2 भी मिला दोगे तो मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो क्या होगा, यहाँ पे आ गया। जो इन तीनों का एटलीस्ट 2, मैं क्या कह रहा हूँ कि कम से कम 2 लाइन्स अगर आप 2 मीडियंस को मिलाते हो और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड और इसका कैपिटल G से रिप्रेजेंटेशन इसको किया जाता है। सेंट्रॉइड को अगर हम G लिख लें और ये Q है, इनके कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो x1 y1, दिस इज x2 y2 और ये आपका है x3 y3। अब स्टूडेंट अगर आप देख पा रहे हो तो Q जो है ना BC का मिड पॉइंट है, तो आप Q तो आराम से निकाल लोगे। कैसे, x2 प्लस x3 बाई टू, दिस इज y2 प्लस y3 बाई टू, ये निकाल सकते हो आराम से। और ऐसे आप P निकाल सकते हो, ऐसे आप R निकाल सकते हो। देखो जो सेंट्रॉइड है G, जो सेंट्रॉइड होता है वो इस दोनों आपस में एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2:1 में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जनरली इस फिगर को समझें, ये मैंने Q लिख दिया और सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे है G और ये 1, ये वाला पोर्शन जो है आपका 2 है, ये A है और ये आपका पोर्शन है 1। इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला भी x2 प्लस x3 बाई टू, दिस इज y2 प्लस y3 बाई टू, ये निकाला। ये वाली लाइन है, आप AQ लाइन को देखिएगा और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये पहले समझ जाए। अब आप ध्यान से देखिए, आराम से आप G को निकाल सकते हो, वेरी सिंपल G को आप निकाल सकते हो। ये आपने बढ़ाया सेक्शन फार्मूला लगा के, मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो डायरेक्टली इसको याद रखना है, क्या है फार्मूला। तो सेंट्रॉइड का निकालने का एक सीधा फार्मूला ये है, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। G का जो फार्मूला है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। समझ पा रहे हो, दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सिंपल फार्मूला। तो जब कभी भी कोई ट्रायंगल दिया हो और उनके आपके कोऑर्डिनेट्स पता हो और आपसे कहे कि उनका सेंट्रॉइड निकालिए, तो सीधा कुछ नहीं करना है, ये अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब आपको x1 कहाँ से मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। कर सकते हो उसको बहुत सिंपल वे में। तो 3 फार्मूले हम लोगों ने सीखे और 3 में ही मेन है, इसका टॉपिक ख़त्म हो जाता है। 3 से ही आपको पढ़ना भी है। तो जो पहला हम लोगों ने नॉर्मल सेक्शन फार्मूला सीखा, मैं तीनों फार्मूले को 1 लाइनर में लिख दे रहा हूँ, आप उनको याद जरूर करिए और समझ लीजिए। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमसे पूछेगा। सेंट्रॉइड को कैसे निकाला गया वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। बहुत अगर आपको देखना है तो अपनी बुक्स में भी आप देख सकते हो, मुझे प्रूविंग नहीं करना है, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं प्रूविंग आती नहीं कि फार्मूले को आप प्रूव करिए, कहीं नहीं आता, क्वेश्चन बेस्ड आता है, क्वेश्चन पे मैं आपको बात करूँगा।
नंबर 1 जो फार्मूला हम लोगों ने सीखा था वो है आपका शिक्षण का फार्मूला क्या था भाई, किसी भी पॉइंट का मुझे अगर निकालना है तो हम यहाँ निकालते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन दिस इज m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन दिस इज m प्लस n। ये जनरल फार्मूला इंटरनल बाइसेक्शन के बाद हो रही। दूसरा जो हम लोगों ने सीखा कि मिड पॉइंट्स का, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो लेट्स दिस इज नॉट m1, दिस इज x1 प्लस x2 बाई 2, दिस इज y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपका जो है मिड पॉइंट का फार्मूला हुआ। और तीसरा जो हम लोगों ने सीखा कि अगर मैं सेंट्रॉइड निकालूं, सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल के लिए निकाला जाता है, वो आप समझ पा रहे हो कि सेंट्रॉइड को हम कैसे निकालें। सेंट्रॉइड को अगर हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये करना है। ये 3 फार्मूला अगर आपने समझ लिया तो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, फिर कुछ नहीं बचा इसमें, केवल क्वेश्चंस रखने हैं, इसमें वैल्यू रख रख के लगाना है, इनको समझना है। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले तो आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन दिखाऊंगा और पहले आपके बुक का ML अग्रवाल का, उसके बाद फिर मैं लास्ट 2-4 सालों के बोर्ड्स के क्वेश्चन भी दिलवाऊंगा और फिर मैं उनके PDF भी आपको दे दूंगा अच्छे से प्रिंट आउट करा के। तो इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा इस साल अगर आपने इतना कर लिया तो। 4 मार्क्स आपका बोर्ड का फ्री में मिल जाएगा बच्चों को, तो इस बात को ध्यान रखना। चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं, शुरुआत ही कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम्पल नंबर 1 अगर आप देख पा रहे होगे आपकी बुक्स में ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 पेज भी मैं बता दूं 216 पेज पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आइए पहले मैं एक सिखा दूं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। इन 3 फार्मूलों को आपको याद रखना है, प्रॉपर याद रखना है। 3 ही फार्मूले हैं और 3 पे आपको क्वेश्चंस कैसे बनने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फालतू बातें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ आप पढ़िए जिससे आपका बढ़िया हो जाए नंबर बस, क्योंकि हमको जो है रिसर्च थोड़ी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो दिया हुआ है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर का है। इसमें इन्होंने कहा है कि AB एक लाइन है, जनरल AB एक लाइन है। A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो -3, दिस इज -3 and 3। B का जो कोऑर्डिनेट्स है 2 and -7, ये आपको गिवन है। इसके बीच में नहीं है कहीं ये कोई पॉइंट P है, यू हैव गिवन कैपिटल X कैपिटल Y, नॉट इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। So you have given that ki it divides the AB 2:3 ratio. So here you have to find the value of P coordinates in form of words, वो numbers. So how, ठीक है, आपको लिखना कैसे है, PXY equals to, let's see, P ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा, 2 into 2 plus 3 into minus of 3 दैट इज़ 2 + 3, कॉमा लगाइए यहाँ पे। अगेन लिखिए 2 × -7 प्लस 3 × 3 अपॉन दिस इज़ आल्सो 2 + 3। ये आपको पहला स्टेप आपको करना है। ये पहला स्टेप अगर आपने कर लिया तो फिर दूसरे स्टेप में कुछ बचता ही नहीं। बताइए भाई प्लीज अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज़ 4 और ये आपका 9, तो आई थिंक कितना आ जाएगा, दिस इज़ -5/5 कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी आपको -5 एंड दिस इज आल्सो 5। नाउ यू गेट -1 और -1, क्या मिल गया आपको बताइए। अच्छा अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग तरीके से लगाते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग करके निकालेंगे, x को निकालेंगे y को निकालेंगे, बट एज योर विश जो आपको सही लगे। तो इसका जो जनरल कोऑर्डिनेट्स आ गया वो क्या आ गया, -1 and -1, बट यही आपका आंसर है। कितना सिंपल है बताओ, इतना आसान तो मुझे लग रहा है ये सबसे आसान टॉपिक है। एक बात बताएं आपके स्टूडेंट, आपकी बुक्स में ICSE के बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे 10-12 टॉपिक हैं आपके यहाँ जो बहुत सिंपल है, जिन पे आपको अच्छे से काम करना चाहिए। वहाँ से अगर आपने काम कर लिया तो फिर आप बोर्ड्स में अच्छा नंबर कर जाओगे। जैसे ये टॉपिक, इनमें कुछ खास है ही नहीं, बस आप प्रैक्टिस 2 दिन कर लीजिए, ये टॉपिक 100% हो जाएगा। मैट्रिसेस बहुत आसान टॉपिक है, बैंकिंग बहुत आसान टॉपिक है, तो लीनियर इनइक्वेशन भी अगर आपने एक बार प्रॉपर समझ लिया तो मुझे नहीं लग रहा उसमें बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। तो पकड़ बनाइए। बच्चे कैसे कहते हैं फेल हो गया, नंबर नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाए, लेकिन आप समझिए इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप इजी वे में आप 5-7 टॉपिक 10 टॉपिक तो बहुत आसानी से बना सकते हो।
और फिर फटाक से नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम आपको देख पा रहे हैं तो इसमें भी कुछ खास नहीं दिया है, इसमें थोड़ा सा चेंज 2007, अब देखिए 2017 में ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इन बोर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 2017 का क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन, प्लीज़ सी दैट। इसमें उन्होंने कहा भाई एक ए बी एक आपकी लाइन है, नॉर्मल एक ए बी एक लाइन है जिसमें ए आपको मेंशन किया गया 3 and -6 एंड हियर थोड़ा सा चेंज माइंड चेंज इन्होंने किया बच्चों का कन्फ्यूजन करने के लिए कि भाई एक्स वाई जो आपका पॉइंट एक्चुअल है वो मुझे नहीं पता, इन दिस पॉइंट यू हैव गिवन मिडिल पॉइंट जो सेक्शन पॉइंट है वो आपको बता दिया इन्होंने, और ये जो है इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पूरा प्रॉपर मैंने क्वेश्चन फिगर बना दिया। समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार आप पढ़ सकते हो, पढ़िए प्लीज़। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया, पहले आपको ये निकालने के लिए क्या था, अभी इन्होंने इसको निकालने के लिए दिया, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कैसे लगाते भाई। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए P, दिस इज़ 1 and -2, ओके, टेक दिस। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आप लिखिए P, कैपिटल P। अब इन फॉर्म ऑफ मैं निकालूंगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x 3 टाइम्स ऑफ 3/5, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं किया मैंने, नॉर्मल वे में लिखा। 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का जो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट है हमने यहाँ किया, 3 का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ करेंगे, इस बात को आप समझ पा रहे होगे। तो 2 टाइम्स ऑफ x 3 × 3/5 कॉमा, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 3 and -6 अपॉन दिस इज ऑल्सो 5। ये बात आप समझ पाए, बहुत सिंपल वे में मैंने इसको लिखा है, कोई भी बहुत बड़ा इशू नहीं है बच्चा, इसमें केवल एक क्वेश्चन को मैंने सेट किया है और कुछ नहीं किया है, ओके। कुछ भी नया नहीं किया मैंने, बताइए इसमें कुछ भी नया नहीं किया है मैंने, केवल इसको फॉर्मेट में लिख दिया। अब समझिएगा, लेट्स सी, दिस इज P 1 and -2 इक्वल्स टू P, वहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 6/5 कॉमा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y -18/5, ये हो गया फाइनल। स्टूडेंट इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, एक जनरल फार्मूला है, मैं वहाँ पे आपको लिख देना चाह रहा हूँ कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स मैचिंग करते हैं, जैसे x y = q mn ऐसे कोड दिया गया है, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल्स है तो उनके जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब x आपका m के इक्वल हो जाएगा और y = n हो जाएगा, ये आपको याद रखना। मतलब हम कंपेयर कराएंगे दो कोऑर्डिनेट्स को, अगर आप कंपेयर कराते हो तो उनकी वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाती है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज 2x प्लस ऑफ 6/5 यू गेट 1, क्योंकि मैंने इधर x वाला लिया तो इधर भी हम इसका x वाला ही टेक आउट करेंगे। तो नाउ दिस इज 2, अब इसको इम्प्लाइज का साइन आप लगाते रहिएगा, ये बहुत अच्छी हैबिट्स है आपकी। 6 = हो जाएगा 5, नाउ you got this 3x minus of 1, finally you get x = -1/2। सिंपल, कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, -1/2। कुछ मिस्टेक हुआ क्या, ओके 3 3 × 9 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 9 होना चाहिए बच्चा, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ आपको 9 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर है ये, कॉमन बात है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मिलेगा -4, 9 आपको जो आंसर मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा -2, कोई बात नहीं, -2 जो है वो आपको x मिल गया, ओके। सो अगेन पुट द वैल्यू, अगेन कंपेयर द वैल्यू ऑफ y, 6 and सेकेंड वाला पार्ट भी आप कंपेयर कर लेंगे। यहाँ जब आप कंपेयर करने वाले हैं तो यहाँ पे आप आइए, देखिए हम यहाँ इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ स्पेस कम है। दिस इज 2y -18/5 बिकम्स यू गेट -2/1, क्रॉस कर देते हैं। दिस इज 2y -18 यू गेट -10। This is 2y = what student, plus of 8, now y = plus of 4, okay। So final the value of p, b value of b what बताएं, this is -2 and this is 4, ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर है तो आप उससे बाद में भी डिस्कस कर सकते हो, बट अभी फर्स्ट टाइम इसको आप देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत इजी वे में हो गया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें और क्वेश्चंस बहुत
देखने पड़ सकते हैं मुझे। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का एग्जाम्पल नंबर 4 मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए 4 को तब तक आप रीड करिए, एक बार आप क्वेश्चन को रीड करिए ML अग्रवाल से, फिर मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही बढ़िया। इन्होंने ये कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -4 3 एंड 2n -1। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल, इन्होंने कह दिया भाई A और B इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, इनको हम कोर पॉइंट कह सकते हैं। दिस इज 4 3 एंड B इज 2n -1। अब ये कह रहा है कि इनको ट्राई सेक्टेड किया गया। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। स्टूडेंट समझिएगा मेरी बात। मान लेते हैं यहाँ पे P और यहाँ पे Q, दो ऐसे पॉइंट है जो इसको ट्राई सेक्ट कर रहे हैं, P एंड Q। व्हाट द मीन? इट मीन्स हियर AP PQ और जो आपका QB है ये सेम है। AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। नाउ दिस इज 1 1 1। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा एक बात समझिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 4 पार्ट्स में भी मिल सकते हैं, 5 में मिल सकते हैं, 6 में, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन ट्राइसेक्टेड बड़ा कॉमन है। आपके यहाँ क्वेश्चन यही दिए गए हैं। अच्छा अब हो गया, मैं अगर टेक द पॉइंट P, यहाँ मैं टेक कर रहा हूँ, पहले टेक पॉइंट P, लेट XY। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, बड़ा ही कॉमन बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आप P को टेक आउट करते हैं तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि P किस रेशियो में इसको डिवाइड करा। देखिए यहाँ पे तो 1 है, P और B का जो डिस्टेंस है वो 2 है। यहाँ से अगर हम देखें, अगर इनको हम ऐसे देखें, ये 2 आपका हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो आपका 1 है। टेक पॉइंट P, तो यहाँ आप लिख सकते हो AP रेशियो PB, दिस इज 1:2। ये बात आप समझ पा रहे हो? ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आप समझ रहे हो तो आप समझ रहे हो, आप सही कर रहे हो, फिर आप समझ पा रहे हो। 1:2 आ गया। तो जब भी आप P पॉइंट्स को निकालेंगे तो उसके लिए रेशियो का यूज़ क्या करेंगे? 1:2 का यूज़ करेंगे। तो आइए अब हम निकाल लेते हैं। P दिस इज XY, कॉमा लगाइए, बेसिक पॉइंट इज इक्वल टू 1 टाइम्स n3, यहाँ पे लिखेंगे P 1 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -4 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा। समझ में आया? 1 इंटू 2, फिर ये पूरा हम 2 लेंगे, 2 is to -4 एंड अगेन टेक 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3/3, ये 1 प्लस 3। यहाँ से P आपको मिल जाएगा। कैसे स्टूडेंट? देखो 2 1 2, 4 2 8, आई थिंक आपको मिलेगा -6। -6 का मतलब हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे -2, कॉमा। ये हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे -1, 3 2 6, तो आई थिंक यहाँ पे मिलेगा 5/3। यहाँ पे आपको नॉर्मल 5/3 ही मिल रहा है। जो भी आए आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके क्वेश्चंस में भी, सॉल्यूशंस में भी आया, आराम से आप कर सकते हो। अब देखो, ये तो P को जो हमने टेक किया तो ऐसा लिया। जब मैं Q को टेक करता हूँ तो क्या करूँगा? टेक Q। अब देखो, जब हम Q को टेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AQ रेशियो QB, और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 2:1। ये बात आप समझिएगा। इसका मतलब M और N का रेशियो यहाँ पे 2:1 हो गया। सो चलिए भाई Q निकाल देते हैं, इसको भी हम मान लेते हैं XY ही, कोई बात नहीं, निकालने वाले। देखिए Q क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ। देखो अब हम 2 इंटू 1 लेंगे, 2 इंटू 2 प्लस वॉट 1 इंटू -4 अपॉन दिस इज 2:1, फिर कॉमा लगा के, यहाँ पे कॉमा लगा के मैं इसी का नीचे लिख दे रहा हूँ। कॉमा लगा के मैं क्या करूँगा? 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन आल्सो 3। ये समझ पाई बात? आप इसको समझ पाए? फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपको ये Q भी मिल जाएगा। ट्राई सेक्शन का मतलब बस यही है कि 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन बना लो जाओगे, बहुत आसानी से इसको बना लो।
तो ये क्वेश्चन तो जो है आपके 4 क्वेश्चंस मैंने भी इसके कराए। मुझे तो लग रहा है कि इसमें आप इसको समझ पा रहे होगे। जिनको भी कोई डाउट्स हो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा एक बार। हम जब भी आए इसके बाद आप हमसे आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस में कोई वेरिएबल मिसिंग कर देगा, आपसे निकालने के लिए कहेगा। कुछ क्वेश्चंस में दूसरे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो रोल क्या है इसका? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आता है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं। जनरली जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक को ही मैं देख पा रहा हूं, तो उसमें मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल रहे हैं। अभी ये बहुत बेसिक्स पार्ट मैं आपको समझाया हूँ, तो इसमें जब आपको अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट को हम टेक आउट करेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे वाले क्वेश्चन एक आध में आपको करके बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए अब इसमें समय लगेगा स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, लेट्स सी। ओके 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 ओके, ये सब क्वेश्चन बड़े सिंपल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बताने चल रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, आप इसको देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको पहले आप पढ़ें और फिर मुझे बताएं। 7 नंबर का एग्जाम्पल ML अग्रवाल की बुक है। 7 नंबर एग्जाम्पल आप प्लीज़ देखें, रीड आउट करें। तब तक मैं इसको रब कर दूँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ। प्लीज़ देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि 4n-1 इज रिफ्लेक्टेड इन A डैश इन y एक्सिस, पॉइंट बी इज रिफ्लेक्टेड। अब देखिए रिफ्लेक्शन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हम किसी पॉइंट को एक्स एक्सिस, अब थोड़ा सा मैं सिखा ज़रूर दूंगा, लेकिन आप रिफ्लेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने किया होगा तो ज़्यादातर तो मेरे स्टूडेंट ने सारा किया ही। देखिए आइए, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपका, एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज़ वाई ओ वाई डैश, ये नॉर्मल पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें। बोलो भाई, ए जो है वो मैं जेन्युइन लिख रहा हूँ, 4 ऐसे 4n-1, आई थिंक यहाँ होगा ए आपका हो गया, दिस इज़ 4n-1। अब आप समझ पा रहे होगे क्या मैं लिख रहा हूँ इसको, 4n-1। इसका रिफ्लेक्शन निकाला गया ए डैश वाई एक्सिस के रेफरेंस में। तो भाई बताओ मुझे, वाई एक्सिस के रेफरेंस में यहाँ कहीं पे आएगा ये, है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ भाई। -4n-1, ये इसकी मैपिंग हो गई यहाँ से। ये पहली मैपिंग जो आप पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से। दूसरी बात समझिए, पॉइंट बी ऑन द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस इज मैप्ड बी डैश। अब देखिए बी डैश आपको दिया गया, बी कहाँ पे है, -2 और 5। भाई स्टूडेंट बताओ, -2 और 5 आई थिंक यहाँ कहीं होना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बी डैश दिया हुआ, दिस इज -2 और 5। इसकी मैपिंग जो है ली गई है वो किसके रेफरेंस में ली गई, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ली गई। अब स्टूडेंट बताओ, दिस इज -2 और 5, आई थिंक यहाँ कहीं आना चाहिए, है ना? यहाँ पे बी पॉइंट रहा होगा, जिसको हम लिख पाएंगे -2 और -5। ये बी पॉइंट, ये वाला मैपिंग करोगे तो भाई नीचे ही तो आएगा, क्योंकि एक्स के रेफरेंस में मैपिंग हो रही है, तो ऐसे आएगा। ये पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। अब आपसे सबसे पहले यही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि बताइए ए डैश का क्या होगा। तो ए डैश स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, A 4-1, अगर ये वाई एक्सिस में मैप करता है तो वाई वाला क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, दिस इज़ -4-1, ये हो जाएगा, वाई वाला फिक्स रहता है, एक्स वाला चेंज होता है। दूसरे में क्या है, अब देखिए इसमें बी डैश दिया हुआ था, दिस इज़ -2 और 5, और इन्होंने कहा एक्स एक्सिस में इसकी मैपिंग हो रही है, तो बैकअप करेगा तो फिर कहाँ पहुँचाएगा आपको। इसमें जो है यक्स नहीं बदलता, वाई बदलता है ना, उल्टा होता है। तो ये -2 हो जाएगा और दिस इज -5। तो ये एक तो आंसर ये वाला हो गया और एक आंसर आपका ये वाला हो गया। पहले तो 2 आंसर पूछ रहा है, आपने आंसर मिस आउट कर दिया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A डैश B, वेयर इज A डैश B। ये बच्चा ये वाला निकालना है, ये अब समझिएगा मेरी बात, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। A डैश का कोऑर्डिनेट्स आपका जो आया था वो आया था -4-1, और B का जो कोऑर्डिनेट्स आया था दिस इज -2 और -5। आपसे कह रहा है इसका मिड पॉइंट निकालो, ये वालो P है और एक्स वाई। लग रहा है आसान, देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको मिड पॉइंट्स कहता है स्टूडेंट, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि मिड पॉइंट्स निकालना तो बहुत ही आसान है। अगर मिड पॉइंट बच्चा नहीं निकाल पा रहा तो सब निकाल, जैसे P एक्स वाई आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, P
दिस इज -4 -2/2 कॉमा -1 -5/2, यही तो पढ़ाया था हम लोगों ने, याद है? x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये पढ़ा था हम लोग। अब ये आपका हो जाएगा दिस इज p, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा -3, ये आपका हो जाएगा आंसर। -3 एंड -3, तो तीनों आंसर मैंने लिख दिए। अगर जिन्होंने मैपिंग नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बना, उनको हम स्पेशली बता देंगे कि मैपिंग होता क्या है एक दिन की क्लासेस में। बट जिन बच्चों ने पढ़ा है वो आपको आसानी से कर सकते हैं कि मैपिंग जब होती है, थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दूं कि किसी पॉइंट को अगर एक्स वाई है और इसकी मैपिंग की जा रही है एक्स के रेफरेंस में, तो इसमें क्या बदलता है ये मुझे बताना है। आप पक्का बता ले जाओगे, मुझे लग रहा है कि जो है यक्स अगर समझो ऊपर है तो नीचे जाएगा, यक्स एक्सिस में ऊपर है तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो यक्स है वो फिक्स रहेगा, वाई चेंज हो जाता है। ये फार्मूला है नंबर 1 यक्स एक्सिस के केस में। दूसरा जो फार्मूला होता है वो बी है, मान लो एक्स वाई है और इसको हम वाई एक्सिस के रेफरेंस में कर रहे हैं, तो इसमें जो है बी डैश आ रहा, लेकिन इसमें आपका यक्स बदल जाएगा, वाई फिक्स अब रहेगा। तीसरा इसका फार्मूला होता है ओरिजिन के रेफरेंस में, सी जिसमें एक्स वाई है, इसमें आपके ओरिजिन के रेफरेंस में अगर हम निकालेंगे तो इसमें सी डैश आता है और इसमें दोनों ही बदल जाता है, एक्स माइनस वाई। ये 3 फार्मूले बच्चों ने पढ़ा है, मैपिंग सीखी है, तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आसानी से आप। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस मैं और भी आपको लाऊंगा, क्योंकि पहली वीडियोस मैं भी छोटा सा ही बनाया हूँ। आज आप केवल एक बार इसको पढ़िए, सीखिए। अगली वीडियोस हम बहुत जल्द कल ही बना के आपको डालेंगे और वो वीडियो बड़ी होगी। आज हमने छोटा वीडियो बनाया, एक छोटा सा पार्ट था इस टॉपिक को पढ़ने में। कल वीडियोस आपको बड़ी सी मिलेगी, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, बोर्ड्स वाले भी रहेंगे। मैक्सिमम 3 वीडियोस में टॉपिक मैं फिनिश कर दूंगा। तो आज आप इसको पढ़ लीजिए, इतना सा ही पढ़िए। अभी 1 वीडियोस 2 वीडियोस में मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर आप अगले वीडियोस में मिलते हैं।